मुकद्दसा के हवाले से कुछ बात कर कर और अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा और नात की तरफ जाऊंगा। मैंने जो आया मुकद्दसा पढ़ी है, रब फरमाता है और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अपने रब की नेमत का खूब खूब, भाई ऐसे नहीं, पीछे तक सारे खूब, रब की नेमतों का खूब। देखिए दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। हम शुमार में लाना चाहें तो हम उन नेमतों का अंदाजा लगा सकते नहीं है। ये आंख भी अल्लाह की नेमत है, ये हाथ भी अल्लाह की नेमत है, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये पानी, ये बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं। और इन सब नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है कि जो नेमत देने के बाद रब ने अपना एहसान जतलाया है, उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। रब ने बेशुमार नेमतें दी हैं। कुरान पाक में जगह जगह रब की नेमतों का जिक्र है। कहीं ये नहीं फरमाया कि हमने ये एहसान किया। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को आधी दुनिया की बल्कि पूरी दुनिया की बादशाह दी, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौज़ात दिए, एहसान नहीं जतलाया। और जब बारी आई हबीब की, वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, देखें जिसे जी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं, एहसान नहीं जतलाया। जब आई बारी महबूब की, फरमाया हाँ अब हमारा एहसान है कि हमने अपना महबूब तुम्हें भेजा है। तो देखें जिसे रब, एक फजल क्या होता है। मैंने कहा कि रब फरमा रहा है कि ऐ महबूब आप पर अल्लाह का बड़ा ही फजल है। बोले आप पर अल्लाह का, आप पर अल्लाह का। देखिए किसी पर दुनिया में फजल हो तो हम उसकी बड़ी तारीफें करते हैं, उसकी बड़ी तारीफें करते हैं कि जी फलां शख्स पर अल्लाह का बड़ा फजल है, फलां आलिम दीन पर अल्लाह का बड़ा फजल है, फलां शेख पर अल्लाह का बड़ा फजल है। और यहां पर ये तो देखो कोई आम बंदा नहीं कह रहा, रब खुद फरमा रहा है ऐ महबूब आप पर मेरा तो बड़ा ही फजल है। भाई कोई आम बंदा कहे तो बात बनती है। यहां पर अच्छा, यहां पर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को आधी दुनिया की हुकूमत दी, ये नहीं कहा कि हमारा फजल है, ये नहीं कहा कि हमारा फजल है। महबूब की बारी आई तो फरमाया ऐ महबूब आप पर तो रब का बड़ा ही फजल है, आप पे तो रब का बोले बड़ा ही फजल है। तो हर नेमत, फिर एक और बात देखें, हम यहां पर अल्लाह की जो सबसे बड़ी नेमत है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह का फजल भी है और रहमत भी है और नेमत भी है। आज हम उसका शुक्र बजा लाने आए हैं। हम क्या शुक्र बजा लाएंगे, हम तो मशाइख का वसीला थाम कर यहां पर बैठे हैं। तो जो नेमत आप देखें तो वो दुनिया में ही काम आती है। देखें आपके अजीजो अकारिब, आपकी ये दुनियावी नेमतें ये दुनिया में ही काम आती हैं। उस नबी की आमद की खुशी क्यों ना करें भाई, उस नबी की आमद से दिल में करार क्यों ना आए भाई, उस नबी की आमद में ये झंडे क्यों ना लहराएं भाई, और उस नबी की आमद पर ये सब खुशी के तराने क्यों ना गाएं। और जब आया था तो तब भी उम्मत का ही ख्याल था, और जब मेराज पर गए तो तब भी उम्मत का ही ख्याल है, और कल जब हिसाबो किताब की बारी होगी तब भी उम्मत का ही ख्याल होगा। उस नबी की आमद के चर्चे क्यों ना करें, उस नबी के जिक्र की महफिलें क्यों ना सजाएं कि वो ऐसी नेमत है जो दुनिया में भी काम आनी है, कब्र में भी काम आनी है और हशर में भी काम आनी है। उस नबी की आमद पर मरहबा। तो उस नबी की आमद में क्यों ना खुश हो भाई, जो जब दुनिया में आए थे तो तब भी उम्मत का ही ख्याल था। फिर देखें ये महीना माह रबीउल अव्वल, उलमा की मैं तवज्जो चाहूंगा, माह रबीउल अव्वल ये ऐसा पाक महीना है, ये ऐसा फजीलत वाला महीना है। देखें जो रमजान शरीफ है उसे बाकी महीनों पर फजीलत हासिल है, ऐसा है या नहीं है। माह रमजान को बाकी महीनों पर, माह रमजान को बाकी महीनों पर
इसी तरह रबीउल अव्वल शरीफ को भी बाकी महीनों पर फजीलत हासिल है। क्यों, वजह क्या है? उसकी फजीलत की वजह यह है कि उसमें लैलतुल कद्र आती है जो 1000 महीनों से अफजल है। उलमा की मैं तवज्जो चाहूंगा, उसमें लैलतुल कद्र आती है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये 1000 महीनों से अफजल रात है। उसको ये जो किसके तुफैल ये फजीलत मिली है, लैलतुल कद्र को कुरान के तुफैल ये फजीलत मिली है। तो जिस शब को साहिबे कुरान खुद आए तो फिर उस शबे मिलाद की क्या फजीलत होगी भाई? उसको बाकी माह पर फजीलत हासिल है कुरान के तुफैल। और जिस रोज कमली वाला आया है वो सारे के सारे महीनों से अफजल है, क्योंकि उसमें साहिबे कुरान आया। साहिबे कुरान आए तो उसकी क्या फजीलत होगी भाई? तो मैं सिर्फ ये बात देखकर, यहाँ पर महफिल सजी हुई देखकर, जो कि मिलाद शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में जो बात करना चाहता हूँ, फिर गुफ्तगू को समेटता हूँ, मैंने ये बात यहाँ पर देखी। बल्कि उससे पहले एक और बात सुन ले, ये बड़ा तवील मौजू है, मैं सिर्फ चंद इशारों में कुछ बातें करता हूँ। कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने ना अपने महबूब को मुखातिब किया है। ये बात सुन ले और अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूँ। अपने महबूब को मुखातिब किया है, मुख्तलिफ अंदाज में किया है। जहां बात आती है रब की रबूबियत की, जहां पर बात आती है रब की रबूबियत की, उसकी वहदानियत की, यकताई की, तो वहां पर रब ने यूं फरमाया है, ए महबूब तुम फरमा दो। मैंने कहा जहां पर दीन की बात आई, जहां पर रुबूबियत इलाही की बात आई, जहां पर तौहीद की बात आई, तो फरमाया महबूब ये आप फरमा दें। भाई नहीं समझ रहे, ये आप फरमा दें। लेकिन जहां पर हुजूर की जाती जिंदगी की बात आई और जहां पर हुजूर के खसाइल की बात आई, कमालात की बात आई, आपकी ताजीम की बात आई, आपके अदब की बात आई, फरमाया महबूब अब तुम ना फरमाओ, ये हम फरमाएंगे। ये तुम ना फरमाओ, चलो यूं कर देते हैं, कुल हु अल्लाह अहद तुम कहो, वरफाना लका जिक्र हम कहेंगे। ए महबूब तो ईद का ऐलान तुम करो, तुम्हारी इज्जत और तकरीम का ऐलान हम करेंगे। हमारा जिक्र तुम करो, तुम्हारे जिक्र को हम बुलंद करेंगे। ओ महबूब तुम्हारे जमाने की बात आएगी तो वल असर हम कहेंगे। तुम्हारे शहर की बात आएगी, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद हम कहेंगे। तुम्हारी इज्जत और तकरीम की, तुम्हारे चेहरे की बात आएगी तो कद नरा तकल्लबका फिस समा हम कहेंगे। और ये बातें हम करेंगे। तुम और मेरी तो ईद की बात आएगी, मालूम हुआ जब तो ईद की बात होगी तो जाते गिरामी मुस्तफा की होगी, और जब मुस्तफा की बात होगी तो खुद खुदा बोलेगा। जब जाते मुस्तफा की बात होगी, आज लोग बस खुशक तो ईद के मायल हैं। मैं कहता हूं, बल्कि एक बात सुन लो भाई, अब बात से बात चल रही है, तो ईद हुजूर की सूरत का नाम है और हुजूर की सीरत का नाम। कौन सी तो ईद हमें पढ़ाते हो जो नबी से दूर करे, जो नबी से, हमें नबी के जिक्र के लिए भी दलील चाहिए भाई। अब ये वक्त आना था कि सरकार की जिक्र की महफिलों के लिए बंदे दलीलें ढूंढे, और ये तो वो जिक्र है, हम बगैर दलील के हुजूर के जिक्र की महफिलें सजाते हैं। मोमिन दलीलें ढूंढता फिरे, मिलाद का माह आता है तो जगह जगह ये बहसें छिड़ जाती हैं, जगह जगह जी मिलाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, झंडे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, जुलूस मनाने चाहिए निकालने चाहिए नहीं निकाल। और ये कैसा वक्त आ गया है कि सरकार का जिक्र है और उम्मती दलीलें ढूंढने में लगा हुआ। ये कैसा वक्त आ गया। आओ आओ जिक्र मैं बताता हूं। एक जिक्र आप सजा कर बैठे हैं, एक जिक्र सरकार के दौर में मस्जिद नबवी में इसी तरह सहाबा भी सजा कर बैठे भाई। जो जाग के बैठा, एक रवायत का सहारा लूंगा, बड़ा लंबे मज़ामीन होते हैं, इसी को यहाँ पे बस खत्म करता हूँ। हमने खुद भी कल सफर करना है, जरा एक दफा कहें ना सुभान अल्लाह। आपकी इस मजलिस को देखकर, मशाइख को देखकर मेरा ध्यान उस मजलिस की तरफ चला गया
जो कि हुजूर के दौर में सजी है, ये तो आप सजा कर बैठे हैं, वो हुजूर के सहाबा सजा कर बैठे थे। भाई इतनी ठंडी, सुभान अल्लाह। लोग पूछते हैं जी उन्होंने तो मिलाद नहीं मनाया, और उनका मिलाद तो जाने देने पर खत्म होता था। हमारे लिए तो ये एजाज उस तरह हमारे हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं कि उन आला मिलाद केड़ा मुलासी, वो तो हमारी शक्लें भी नहीं है वो मना, हमारे पास यही कुछ है, हमारे पास ये झंडे ही हैं सरकार की खुशी में लहराने के लिए, हमारे पास ये खस्ता हाल चेहरे ही हैं, गुनाहगार चेहरे ही हैं सरकार की शफाअत करवाने के लिए। तो हम क्या मिलाद मनाएंगे? वो मिलाद साहबा मना गए हैं, वो जाने पेश करने वाला मिलाद था। उस तरफ नहीं जाता, फिर मुझे डिटेल खोलनी पड़ जाएगी। आज ये कर रहा हूं कि उस महफिल की तरफ गई, साहबा जिक्र की मजलिस सजा कर बैठे हैं, जिसमें खुदा का भी जिक्र हो रहा है और मुस्तफा का भी जिक्र हो रहा है। हुजूर अंदर हुजरे में तशरीफ फरमा है, आप हुजरे में तशरीफ फरमा है। तो इतने में जब साहबा बैठ जाएंगी, जब साहबा बाय जिक्र की मजलिस जिसमें अल्लाह का भी जिक्र हो रहा है और अल्लाह के महबूब का भी जिक्र हो रहा है, जरा ऊंचा कहना सुभान अल्लाह। हुजूर अंदर तशरीफ फरमा है, अब साहबा ये जिक्र सजा कर बैठे हैं, इतने में अंदर से सरकार भी तशरीफ ले आए। सरकार की जलवागरी हो गई। आके साहबा से पूछते हैं, ऐ मेरे साहबा, ये जो तुम मजलिस सजा कर बैठे हो, ये जो मजलिस सजा कर बैठे हो, ये जो मजलिस बपा कर कर बैठे हो, इस मजलिस को सजाने की वजह क्या है? तुम किस लिए बैठे हो? इसके पीछे मकसद क्या है? अब सुनो साहबा का जवाब। आज हुजूर के जिक्र की महफिलें सजाने वालों, आज हुजूर के जिक्र से दिलों को मुनव्वर करने वालों, ये जवाब आज साहबा से दिलवा रहा हूं। मैं क्या दिलवा रहा हूं, वो कर गए हैं जिक्र जो करना था। तो फरमाया ये कौन सी बात ने आपको यहां पर इकट्ठा किया? साहबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम खुदा का जिक्र कर रहे थे और आपकी सूरत में अल्लाह ने जो हम पर फजल किया है उस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। आपकी सूरत में, और हम भी क्या करने बैठे हैं? हम यहां पर क्या करने बैठे हैं? वो आपकी सूरत में रब ने जो हम पर फजल किया है, इनाम किया है, या रसूल अल्लाह, उसका शुक्र बजा लाने के लिए हम यहां बैठे हैं। फिर हुजूर ने अगली बात सुने जिसके लिए बात छेड़ी है। आपने फरमाया, क्या तुम मुझे कसम देते हो कि तुम इसीलिए बैठे हो? आप लोगों के बैठने का कोई कुर्बान जाए कमली वाले पर, ओ पता है या ना, बाद ऐजे कोई जम वैसन जेड़े आखसन ने जिक्र दी मजलिसा क्यों सजाने हो? उस वक्त कसम लेके मोर लगा दी कि क़यामत तक मेरे दीवाने बाद में आने वाले भी सजाते रहे। तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे इस पर कसम देते हो कि तुम लोगों के बैठने का कोई और मुद्दा नहीं था? तो हुजूर साहबा करने लगे, जी या रसूल अल्लाह, हम कसम देते हैं कि हम इसीलिए बैठे थे। तो अब सरकार ने फरमाया, मैंने तुमसे कसम इस वजह से नहीं ली कि तुम्हारी कौल की सदाकत पर मुझे कोई शक है, और तुम जब यहाँ पर बाहर बैठे जिक्र कर रहे थे तो अंदर मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। आप अंदर आए थे और आकर मेरे पास रब का पैगाम लाए थे, ऐ महबूब, जरा बाहर निकल कर तो देखो। ऐ महबूब, और जरा बाहर निकल कर तो देखो, और तुम्हारे यारों की इस अदा पर रब फरिश्तों में नाज कर रहा है। मालूम हुआ जिक्र मुस्तफा ऐसा अजीम काम है, और आज भी रब अपने फरिश्तों में नाज कर रहा है। और कितना वक्त गुजर गया है, कितनी जानें चली गई हैं, कितना वक्त सदियां गुजर गई हैं, लेकिन मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार के दीवाने आज भी जिक्र मुस्तफा सजा कर बैठे हैं। आज भी हुजूर के जिक्र की महफिल सजा कर बैठे हैं। तो ये हुजूर का जिक्र, इस पे रब भी खुश होता है। जरा कहें ना सुभान अल्लाह।
सिर्फ एक बात कर, मरहबा। तो ये जिक्र आज भी सजा कर बैठे हैं, मरहबा, ये जिक्र आज भी सजा कर बैठे हैं। फिर सर आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू को, फिर नात की तरफ चलता हूं। आखिरी बात कर रहा हूं, सरकार तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया साहबा मेरे और तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे, ये आपको और मेरा जिक्र सुना रहा हूं, जरा कहें ना सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे साहबा मेरे बाद और तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने बजायर मुझे देखा नहीं होगा, जिन्होंने बजायर मुझे देखा नहीं होगा, मेरी मजलिस के फैज से वो फैज़याब नहीं हुए होंगे। ऐ मेरे साहबा कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं। तो साहबा ने अर्ज की हुजूर उनकी कोई निशानी भी बता दें, ये निशानी सुनो और अपने बख्तों पर नाज करो। आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू खत्म। तो फरमाया साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह उनकी कोई निशानी भी बता दें जो आपके बाद आएंगे, जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया वो मेरे दीवाने ऐसे दीवाने होंगे, उन्होंने बज़ाहिर मुझे देखा नहीं होगा, मेरी मजलिस से फैज़याब नहीं हुए होंगे, और जो कुछ साहबा तुम लोग मुझे देखते हो उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन उनके दिल में ये तड़प होगी, उनके दिल में ये तड़प होगी। क्या तड़प होगी? ओ हमसे हमारी जान ले लो, हमसे हमारा माल ले लो, हमसे हमारी कीमती से कीमती चीज ले लो, और इन सब के बदले में एक मर्तबा हमें दीदारे मुस्तफा तो करा दो, हमसे सब कुछ ले लो। मरहबा। ओ हमसे सब कुछ ले लो, हमारी जान ले लो, हमारा माल ले लो, और फकत एक मर्तबा कमली वाले का दीदार तो करा दो। फरमाया मेरे साहबा तुम्हें एक मुबारक है, कि वो जो गुलाम बाद में आएंगे उन्हें साथ साथ मुबारक हैं। और सरकार तो हमसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जो अल्लाह की तस्दीक शुदा बात है, वो तो कह रहे हैं अपनी जानें भी देंगे, अपना माल भी देंगे, ते तुसा को हले झंडियां ही हजम नहीं होनियां। सरकार तो ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने गुलामों से, उसमें ये झंडियां, ये लाइटें और ये सब क्या होता है? वो सरकार तो ये कह रहे हो मेरे मारो जान भी देने मानो कुर्बान हो वैसे, ये क्या चीजें होती हैं? तो दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिलाद शरीफ का हमारे दरबार शरीफ पर हर वक्त ही मिलाद है। आखिर में हुजूर किबला आलम को भी तो कुछ खुश करने के लिए बात करनी है ना, ताकि दुनिया भी सुन रही होती है, ताकि एक पैगाम भी जाता है। पैगाम लोग महीना महीना इंतजार करने के बाद इस मजलिस के इंतजार में होते हैं और घरों में ताजे हो रहे होते हैं। देखें असल मिलाद ये है, एक झंडियां आपने लगाई हैं, असल मिलाद वाला नबी तब खुश होगा कि दरूदो सलाम का चरागा आपके दिलों में हो। एक झंडियां ये उठाकर घूमते हो, इश्क मुस्तफा का झंडा जब सीने में लगेगा तो तब मिलाद वाला नबी खुश होगा। सरकार के लिए लंबे लंबे जुलूसों में जाते हो, हक है, हम भी जाते हैं, सब जाया करो और लोगों को बताया करो इश्क मुस्तफा, लेकिन वो जो भागकर जुलूसों में जाते हो, मिलाद वाला नबी तब खुश होगा। चलो थोड़ा पैदल ही चलकर बाजमात नमाज के लिए आ जाया करो। ये पैगाम हुजूर देखें, मिलाद वाले नबी के उसमें आए हैं तो हुजूर किबला आलम की खैरात भी तो लेकर जाए ना, जो असल फैजान है निस्बत रसूली का। ये ठीक है, हम दलाइल भी देंगे, हम सब कुछ देंगे, हर किसी को दलाइल से बात बताएंगे भी, लेकिन मिलाद वाले नबी की खुशनूदी ये है कि उसकी सीरत तैयबा पर अमल किया जाए। मिलाद वाला नबी तब खुश होगा कि जो हाथ आपने अपने शेख के हाथ में दिया है, वो शेख को तो मानते हो, शेख की मानोगे तो मिलाद वाला नबी खुश होगा। तो ये मिलादुन नबी का ये फैज है। और इस आस्ताना शरीफ पर आने वाले, इस मजलिस से निस्बते रसूली का फैज पाने वाले, उनकी इस्लाह पहले से हुई होती है। मैंने कहा जरा ताजा दम कर दूं,
मेरे इन मशाइख की जो नजरों में आ जाता है उसकी इस्लाह अल्लाह वैसे ही कर देता है। लेकिन मैंने अलार्म के तौर पर एक न्यू अलार्म दे दिया कि ये भी बात ज़हन में रहे। अब एक नात शरीफ मैंने पढ़नी है खालिसतन नात शरीफ के हवाले से।